हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एफवाई बीकॉम उड़ान बैच पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर, 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लाइव सेशन में टेक्निकल ग्लिच आया था, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था उसकी वजह से, बट उसके बाद मैंने आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारे लेक्चर प्रोवाइड किए। हमने क्या देखा 2 लेक्चर में, तो पहले बात तो हमने ये समझ लिया कि जो फर्स्ट ईयर बीकॉम का पुणे यूनिवर्सिटी स्पेशली जो चैप्टर है, क्या पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसका मतलब समझा। एक सम हमने देखा कल का सम, जहाँ पे हमने देखा क्या स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, आपको याद आ रहा है? चलो स्टूडियो में जाते हैं। सर, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल जब हमने देखा, वहां पे आप लोगों को एक चीज दोस्तों समझ में आई कि सर ये चीज ना एक्चुअली फॉर्मेट बेस है, लेकिन उसी वक्त कंसेप्ट तो समझ नहीं है। मेरा काम क्या है कि आप लोगों को इस तरीके से, आप घर पे बैठे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, इस तरीके से सारी चीजें करवा दूं कि कोई भी डाउट रहे ही ना। कि सर एक रहता है ना कि अकाउंट है सर, मतलब ऑफलाइन में ऐसे भी मुझे नहीं मतलब आज तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि बहुत बच्चों ने डाउट पूछे या किसी ने डाउट पूछे, क्योंकि पढ़ाने का एक तरीका ही इस तरीके से होगा कि आपको डाउट आए ही ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट करते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना दोस्तों, ये थियरी जैसा नहीं पढ़ना है आपको कि लेक्चर देख लिया, अच्छा लगा सर मस्त, हाँ ये स्टेप नहीं, आपको पेन पेंसिल लेना है, मतलब पेन नोटबुक लेना है, जो भी है लिखो, फॉर्मेट बनाओ। जितना आप लिखते जाओगे उतना तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ट्रस्ट मी। दूसरा, आपके पास कैलकुलेटर चाहिए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, अगर नहीं है तो खरीद लो दोस्तों। उसके बिना अकाउंट करना, मोबाइल कैलकुलेटर बेटा एग्जाम में अलाउड नहीं है। और तुम एग्जाम में अगर वो चीज लेके मतलब जाने ही नहीं वाले और अलाउ नहीं करने वाले, और तुमको कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा, तो क्यों? इन्वेस्टमेंट तो करना है तो कर लीजिए जल्द से जल्द। ओके, ये हो गया दूसरी बात। अब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे देखो बहुत ज्यादा आदत है कि कंसेप्चुअली जाना, लेकिन बीकॉम लेवल पे बच्चे बोलते हैं सर टू द पॉइंट बताओ ना, आंसर कैसे आएगा? तो दोनों ही तरीके हो गए, डोंट वरी। इस पर्टिकुलर केस में जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि बात करना भी जरूरी है। जितने भी 10 15 20 रजिस्ट्रेशन हो गए हमारे निराली पब्लिकेशन के, सबके सब आपको कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले दो पार्ट है इस चैप्टर के। आपको सबसे पहले क्या बनाना है? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ये जो मैंने आपको कल के लेक्चर में सिखाया। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा उड़ान बैच का, प्लीज देखिए ताकि आपको आइडिया है, हमने सॉल्व किया था। और दूसरा बनाना है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। तो दोनों चीजें करनी है, बोलो यस और नो? हाँ। बट दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान दें। क्या सर? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये जो चीज है ना, इसके लिए कंसेप्ट जो लगेगी उसका पिटारा मैंने खोला नहीं अब तक। इजी है, मैनेजेबल है, लेकिन उससे भी इजी जो हर सम में कंपलसरी करना है, कहे या ना कहे, लेकिन आपको स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल बनाना ही बनाना है। मैंने क्या कहा? कंपलसरी बनाना है। तो क्यों ना मैं आपको उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूं, हर सम के जितने भी है, 15 16 17 18 जितने भी हो गए, मैं इसी तरीके से जाऊंगा। तो आप मेरी मेथड को फॉलो कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आप, मेरा काम क्या है कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रखना। अच्छा, मैं ये क्यों करा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ना सर, क्या चीज कि इसमें मुझे ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं घुसना है, एडजस्टमेंट का कोई इंपैक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आपको इतना तो पता चले सर, एटलीस्ट 4 मार्क्स तो बन रहे हैं फिलहाल, बाद में देखेंगे क्या करना है करके। और ये रेगुलर लेक्चर जो सारी चीजें मैं बताऊंगा ही आपको, यस और नो, तो घर पे बैठ के आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। तो हम क्या करने वाले? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल करने वाले। कितनी स्टेप्स होती है बेटा, आप मुझे बताओ तो। आपने देखा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? यस सर। पहला होता है कैपिटल बैलेंसेस, जितना पार्टनर्स का कैपिटल है एज इट इज आप ले लेते हो, दिया होता है। फिर पीएसआर, क्या ये भी क्वेश्चन में दिया होता है? हाँ सर, ये दोनों ही बातें दी होती। बस ये करने के बाद आप निकालते थे यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू में से आप सिलेक्ट करते थे लोवेस्ट और उसको मल्टीप्लाई करते थे पीएसआर से। फिर आ जाता था लेस, जो प्रोपोर्शनेट आपको कैपिटल में से माइनस करना है। और देन ऑन, जब तक किसी एक बंदे का सरप्लस नहीं आता तब तक ये गाड़ी चलती थी। हम लोग आज क्या करेंगे आज के लेक्चर में दोस्तों? आपको मैं ऐसे ही सम नंबर सेकंड का स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल कैसे बन रहा है वो दिखा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इससे भी आगे क्या है, एक सम है, सम नंबर 3, जहां पे मैं आपको वो सिखाने वाला हूं। तो वेट कीजिएगा, आप बोलोगे सर ये तो आ रहा है करके। हमको पता है पीएसआर आपने किस फॉर्मेट में देखा है बताओ? सर हमने देखा है 2:2:2:1, ऐसे रहा तो सिंपल है, डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में आया तो कैसे कन्वर्ट करना, ये भी तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चे कितना भी कर ले, लेकिन ये कन्वर्जन नहीं आया तो लग जाएगी। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? यस और नो? हाँ।
तो इसीलिए ध्यान से आज का लेक्चर देखना, थोड़ा लेक्चर लेंदी रहेगा, बट एज इन आप लाइव करने वाले थे सारे बच्चे उड़ान बैच के, तो अब ये वाली प्रोवाइड हो रहे हैं आपको चीजें, आप अपनी स्पीड से देखिए लेकिन कंप्लीट कीजिए करके, ठीक है। यस, चलो पहले सेकंड सम कर लेते हैं बिना समय गवाए सर, फिर मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं तो आपको वो भी करना पड़ेगा। जैसे आप सम पढ़ रहे हो, सबसे पहले चलो क्या रहेगा, ए बी सी तीन पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है दोस्तों, पढ़ो 3:2 ओके, डायरेक्टली दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर बिजनेस, उन्होंने क्या किया, उनका बिजनेस उनको क्या कर देना है, डिसॉल्व मतलब बंद कर देना है, ठीक है। और आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ असेट। ध्यान से सुनना, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो हमें देखना है। कैपिटल्स दिए हुए ए बी और सी, दो चीजें यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही, ध्यान से सुनना। कौन सी दो चीजें, एक जनरल रिजर्व कोई नाम नहीं दिख रहा है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये वेदर इट इज लाइबिलिटी साइड और असेट साइड, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये चीजें नहीं दिख रही तब तक ठीक है, दिखी तो क्या करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल सॉर्टेड है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। इतनी ही इंफॉर्मेशन काफी हमें क्या बनाने के लिए, स्टेटमेंट शोविंग सरप्लस कैपिटल। चलो बताओ बेटा, फटाफट से फॉर्मेट बना लो, मेरे साथ ही करना है सबको, फॉर्मेट बना लो सर, स्टेटमेंट शोविंग विच कैपिटल, सरप्लस कैपिटल, मैं आप पूरा लिखना, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। लेक्चर पॉज करो, लगता है तो फॉर्मेट बना लो, फिर आगे बढ़ना करके। सर उसमें मैं सबसे पहले कॉलम क्या बनाता हूँ, पर्टिकुलर्स, फिर ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर, रिस्पेक्टिव कॉलम बन जाएंगे। यस, डेटा एज इट इज दिया हुआ है सर। कैपिटल कहां से उठाया, 1 2 3, 24,000, 15,000, 9,000 रिस्पेक्टिवली, ये समझा सर कहां से आया, इसमें कोई दिमाग था ही नहीं। दूसरा, पीएसआर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट, यस सर, क्या 3:2 लिख दिया, 3:2। अब मुझे बताओ तीसरा क्या था बेटा, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल में, कैपिटल स्टेप 1, पीएसआर स्टेप 2, तीसरा था यूनिट वैल्यू। बोलो क्या था बेटा तीसरा, यूनिट वैल्यू। और यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 8,000। और कैलकुलेटर पे करो, कोई दिक्कत नहीं है सर, अब दिया ये तो यूज करने का ना, मतलब सर सिंपल है, मेरे को पता है 15,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता, 5। करो कैलकुलेटर पे, क्यों आदत लगाना है सर, क्योंकि आपका स्पीड बढ़ना चाहिए आगे जाके, सीए में बीकॉम बीबीए किधर भी हर जगह अलाउड है, आपका एफिशिएंसी बढ़ाओ सर। और 9,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना है, 4,500। दोस्तों ये तीन अमाउंट आपको मिली हुई है, क्या क्या देखो, मैं बहुत आराम से जा रहा हूं, आप लगता है तो 1.5 की स्पीड पे देखिए, लेकिन मुझे तो सब समझाना है सर। यूनिट वैल्यू आया, यस, कैसे आया पता चल गया सर, 1/2। अब इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। 4,500 क्या, इन तीनों में से 8,000, 5,000 का है क्या, 4,500 क्या है, कम है, तो इसलिए वो सिलेक्ट किया। तो स्टेप 4 मेरा आएगा बेटा क्या, मैं लिखता हूं लेस, मतलब माइनस करना है मुझे, डिडक्ट करना है। कहां से डिडक्ट करना है सर, इसका नाम क्या है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसको बेस लेना है बताओ, तो अभी मुझे बेस किसे लूंगा मैं, सी को। और ऐसा क्यों किया दोस्तों, मैंने सी को बेस क्यों लिया, क्योंकि सी का जो यूनिट वैल्यू है वो क्या आया, सबसे कम। अब देखो 4,500 इंटू क्या करूंगा मैं, 3, तो कैलकुलेटर पे आ जाओ, 4,500 इंटू 3 कितना अमाउंट आया मेरा, 13,500। सबका आ गया क्या इतना अमाउंट, बोलो यस और नो, यस। अगेन 4,500 इंटू रिस्पेक्टिव कॉलम का पीएसआर कितना आ जाएगा, ये 13,500, वेरी गुड। और 4,500 इंटू 2 तो कितना आ गया, 9,000 रुपया। क्या यहां तक सब लोग पहुंचे क्या, 4 स्टेप तक, यस। अब क्या करना है सर, ऑलरेडी आपने लेस कहा है ना, एक किसमें से लेस करोगे, कैपिटल में से, तो स्टेप 1 में से स्टेप 4 लेस करना है, किसमें से, स्टेप 1 में से स्टेप 4 लेस करना है। तो मुझे बताओ सर और मैडम, आपको क्या करना है, एक मिनट से, 24,000 में से आपने लेस किया 13,500, तो कितना अमाउंट आएगा जरा बताना दोस्तों। इसको मैं कौन सा कैपिटल कहूंगा, सरप्लस कैपिटल। लिखो यहाँ पे, लिखो सरप्लस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल। कितना आएगा, 24,000 माइनस 13,500, 10,500 आ गया, वेरी गुड। 15,000 माइनस 13,500 कितना है सर, 1,500 आ गया, यस। और 9,000 माइनस 9,000, तो सिंपल है सर, अगर इसमें से ये चीज चली गई, 9,000 में से 9,000 गए,
तो बचता है कितना डायरेक्ट 0। क्या यहाँ तक आ पाएगा? लेकिन स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल हमें कहाँ तक लेके जाना पड़ता है दोस्तों? कहाँ तक बोलो? जब तक किसी एक पार्टनर का क्या नहीं आ जाता, सरप्लस बैलेंस नहीं आ जाता। जब तक किसी एक पार्टनर का सरप्लस नहीं आ जाता। तो यहाँ तक तो सर आपने कर लिया, लेकिन कितने पार्टनर का बैलेंस आ रहा है? 2। ए का और किसका बेटा? अभी भी बी का। चलो आगे जाते हैं सर। ये स्टेप 1 हो गया आपका। अभी स्टेप 2 क्या है बेटा? पीएसआर कितना है बताओ तो? 3:3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ 3:3 रहेगा यहाँ पे भी। 3। फिर स्टेप 3 क्या है बोलो तो? यस लर्न हो जाना चाहिए अब तक यूनिट वैल्यू। बोलो क्या बेटा? यूनिट वैल्यू। क्या यूनिट वैल्यू कैसे आएगा बताओ? 10,500 डिवाइडेड बाय 10,500 डिवाइडेड बाय 3। वेरी गुड, ये आ गया 3,500। 1,500 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ गया बेटा? 500। तो यूनिट वैल्यू के आने के बाद हमारा रूल क्या है? कौन सी यूनिट वैल्यू को हम सिलेक्ट करते हैं? जो सबसे क्या रहेगा? लो। तो हम किसको अभी सिलेक्ट करेंगे? 500 को। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? चौथा, लेस करना है। लेस करना है किस में से? स्टेप 1 में से, मतलब सरप्लस में से। तो मैं बोलूंगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना आएगा जरा बोलना बेटा एवरीबॉडी। चलो करो फटाफट। 1,500 इंटू जो आप बेस पकड़ लेते हो उसको हर कॉलम में रिस्पेक्टिव पीएसआर से मल्टीप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1,500 इंटू 3, सॉरी 500 इंटू 3 कितना हो गया? ये 1,500। 500 इंटू 3 कितना हो गया? ये 1,500। दोनों समझ गया? यस। फिर आप क्या करते हो? लेस करना है, तो ये बता दो क्या है। इसमें से क्या आ जाएगा? 10,500 में से ये 1,500 गए, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो कितना बचता है सर? 10,500 में से 1,500 गया, तो आपका आंसर बचता है 9,000 रुपया। और 1,500 में से 1,500 गया तो आंसर क्या होता है? 0। सिंपल। सिंपल। समझ में आ रहा है क्या बेटा एवरीबॉडी? यस और नो? तो अब आपको किसी एक पार्टनर का सरप्लस मिला, इसको अपन हम क्या कहते हैं सर? एब्सोल्यूट सरप्लस। एब्सोल्यूट क्या? सरप्लस। दैट्स ऑल। डन। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल डन हो गया। 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसके सर। इतना सिंपल था। अभी तक सम क्या है, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या दिमाग लगाना है वो तो डेफिनेटली हम सीखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जैसे क्वेश्चन आए इतना तो कॉन्फिडेंट रहे कि सर स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस आता है। आगे का भी सिंपल है, लेकिन पहले एक स्टेप को, मैं एक कंसेप्ट को लेके चल रहा हूं और मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि आप ना इस सम से डरिएगा मत। हाँ लेकिन प्रैक्टिस अगर एक चीज की बार 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 कर ली तो जब मैं मेन सम बनाऊंगा तब आपको समझ में भी आ जाएगा। अरे हाँ एक स्टेटमेंट तो हमको आता है, दूसरे स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। तो इससे क्या हुआ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो अकाउंट के प्रति कुछ बच्चों का गिर गया था, वह हो सकता है कोई साइंस बैकग्राउंड का हो सकता है जिसने 11th 12th पढ़ाई ना हो अच्छे से अकाउंट्स, उसको लग रहा होगा कि यार मेरे को तो बीकॉम में भी नहीं आएगा। लेकिन सी सिंपल है। ओके दोस्तों, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस में कोई दिक्कत नहीं, और ट्रस्ट मी आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा। इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए और मेरी बात सुन के चलिए। अभी एग्जाम नहीं है ना, हाँ लेकिन आपको इतना प्रो बनाना है कि आपको कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। चलो स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस के सारे कंसेप्ट कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन है। अब सर क्या होता है ना, आपको स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस तो आ गया। अब यहाँ पे कुछ न्यू कंसेप्ट आने वाली, अपने टेक्स्ट नोटबुक में लिखते रहना। हम लोग क्या करेंगे, सम नंबर 3 का बनाना है हमको स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। क्या बनाना है? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। कितनी बातें इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है सर। सबसे पहले सब में क्या दिया होना चाहिए? पीएसआर। क्या दिया हुआ है सर? यस। लेकिन यही पे तो मेन चीज है सर, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करें, मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरा कैपिटल, 1 2 3 दिया हुआ है सर। दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए कैपिटल। लिख लो चलो सर, दूसरा इंफॉर्मेशन चाहिए कैपिटल। और कैपिटल तो ऑलवेज दिया रहेगा। यस सर। ठीक है बेटा, इस सब में और एक नई चीज आप सीखने जा रहे हो, और ये फाइनल है। 2 ही चीजें आएंगी इसके बाद, और कुछ नहीं। अगर आपके लाइबिलिटी साइड को जनरल रिजर्व रहा तो वो भी आपको कंसिडरेशन में लेना है। वो पार्टनर के पीएसआर में आपको कैपिटल में ऐड करना है। मैं ही सॉल्व करने वाला हूं तो टेंशन मत लो। इसलिए मैंने कहा ना, एडजस्टमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो भी मत अभी, ये तो बाद में देखेंगे। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस में इसका आएगा कुछ रोल ही नहीं है। चलो फॉर्मेट बना ले पहले। नहीं सर, पहले इसको कन्वर्ट करके दिखाओ मुझे। रेशियो क्या है जरा बताना? 1/2, 1/3, 1/6।
ओके, इसको मुझे नॉर्मल रेशियो मिलाना है। कैसे लाऊंगा जरा बताना दोस्तों, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। चलो 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 सर, क्या है जरा ध्यान से सुनना। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। यस सर। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 6। तो मुझे नीचे हर जगह क्या लेके आना है, 6। कैसे लाऊंगा सर, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, नीचे भी और ऊपर भी। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 6 आ जाएगा ना। यस और नो, हाँ, और एक को तो कोई करना जरूरी है ही नहीं। तो अब बताओ इसका क्या आंसर आया पूरा, 3/6। क्यों सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा, 2/6। 2/6। और ये क्या रहेगा, 1/6 एज इट इज। तो आप देखो नीचे सब सेम हो गया, 6 6 6। तो आप आपका रेशियो क्या बन जाएगा बेटा, आपका रेशियो बन जाएगा ऊपर वाला, 3:2:1। समझा क्या राजा, हमने क्या किया, हमको ऐसा डेटा दिया हुआ था पीएसआर का, 1/2, 1/3, 1/6। हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया उसको, 3:2:1। ये समझा क्या, यस और नो। वापस एक बार बताता हूँ मैंने क्या किया, जो मेरा ये जो नीचे का पार्ट है बेटा, मेरे को हर जगह क्या क्या चाहिए था, ये 6 है, एक जगह 3 है, एक जगह 2 है, नहीं मेरे को इक्वल कर लेना है। तो इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ अगर 2 को 6 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, लेकिन दोनों जगह मल्टीप्लाई करना। 3 को 6 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, लेकिन दोनों जगह मल्टीप्लाई करना। दैट्स ऑल। अगर ये इक्वेशन आया तो 6 6 6 हटा दो, तुम्हारा पीएसआर बन गया 3:2:1। इतना समझा सबको, एवरीबॉडी यस और नो। हाँ सर, ये समझा। अब चलो स्टेटमेंट बनाते हैं सर। स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, बहुत ही सिंपल है। बताओ क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। डन। पहला क्या नाम आता है बताओ बेटा, कैपिटल। पहला क्या नाम आता है, कैपिटल। स्टेप 1, और इसमें थोड़ा नई बात है इसलिए ध्यान से देखना ये वाला सा। बताओ बेटा कितना कैपिटल था, 24,000, 26,000, 18,000। वेरी गुड। 24,000, 26,000 और 18,000। 24,000, 24,000, 26,000 और 18,000। 24,000, 26,000 और क्या, 18,000। यस और नो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं सर, लिख लो मेरे साथ, ही काम करो। यस सर। सर अभी यहाँ पे और एक चीज है जो मैं न्यू लिख रहा हूं, दैट इज एड जनरल रिजर्व। लिख दो, एड जनरल रिजर्व। एड जनरल रिजर्व कहाँ पे दिया बेटा, जनरल रिजर्व। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था, इस तरह के सम में अब सिर्फ आपको बैलेंस शीट में आपको एक ही नई चीज देखनी है। अगर कैपिटल के नीचे रिजर्व दिया है, क्या दिया है, रिजर्व दिया है, तो वो रिजर्व हमको स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल में ऐड कर लेना है। कौन से रेशियो में, पीएसआर में। पीएसआर हमने कन्वर्ट कर लिया था ना, क्या हो गया था बेटा, 3:2:1। इसमें ऐड कर लेना है। तो अब क्या करेंगे सर, हमारा जनरल रिजर्व दिया कितना था हमको, 12,000। जनरल रिजर्व कितना दिया था, 12,000। अब इस 12,000 को हमको पीएसआर में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है कैपिटल में। ठीक है सर, मेरा अमाउंट है, पीएसआर है 3:2:1। ध्यान से सुनना, अभी तक मैं वो स्टेप 2 पे आया नहीं हूँ पीएसआर पे। ये तो मैं जनरल रिजर्व ऐड कर रहा हूँ। कितना था सर, 12,000। चलो कैलकुलेटर पे करो, 12,000। अब कुछ बच्चों के निकालते भी नहीं आता। अब देखना बेटा, मैं तुमको सिखा रहा हूँ क्या, कि सर 12,000 जनरल रिजर्व है। इसको मुझे कित में बांट देना है, ए, बी और सी में। कौन से रेशियो में बांट देना है सर, क्या था मेरा रेशियो, 3:2:1। मेरा रेशियो था 3:2:1। अब कैलकुलेटर है फिर भी बच्चे को ये बांटने नहीं आता। चलो कैलकुलेटर में सिखा रहा हूँ तुमको। कैलकुलेटर पे लो 12,000 सबसे पहले तो। ए का रेशियो कितना, मतलब ऐसा है ना, 3:2:1, ऐसा रेशियो है ना, यस और नो। हाँ। अब 12,000 को डिवाइड करना है, कैसे करेंगे सर, लिखो 12,000। ऐसे देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पे लिखो आप, 12,000 इंटू ए का रेशियो कितना है, 3, डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3:2:1। इन सबका टोटल कितना होता है बेटा, 3 और 2 5 और एक कितना, 6। तो 3:2:1 मतलब कितना हो गया, 3 + 2 5 + 1 6। तो आप टोटल को इसको डिवाइड कर दोगे 6 से, कितना आंसर आता है देखना। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, मतलब डाउट आने का संबंध ही नहीं सर।
देखो 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, कितना हो गया ये 6,000 एक हो जाएगा। बी को कितना जाएगा बताओ तो, 12,000 इंटू बी का रेशो कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है रेशो का 6, तो करो 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। वापस से एक बार लेक्चर देख लेना बेटा मैंने कैसे किया, ये कितना आ गया 4,000। और सी को कितना जाएगा सर 12,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना चला जाएगा 2,000। तो ये 12,000 को मैंने कैसे डिवाइड किया बेटा, 6,000 ए को, 4,000 बी को और 2,000 सी को। तो 6 4 और 2 कितने होते हैं 12,000 होते हैं। यस, ये इसीलिए अब मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा यहाँ पे, मैं लिख भी सकता लेकिन बच्चे वापस कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए अब मैंने कैपिटल को क्या किया पीएसआर में डिवाइड कर दिया। और बताओ ए को कितना गया था 6,000, बी को कितना गया था 4,000 और सी को कितना गया था 2,000। ये सारी चीजें की, ये क्या किया है मैंने ऐड, ये क्या किया है बेटा ऐड, क्या किया है जनरल रिजर्व ऐड, कैपिटल में जनरल रिजर्व क्या करते हैं ऐड। और इसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं एडजस्टेड, कौन सा कैपिटल बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। लिखो सिर्फ ये नई चीज थी, नई चीज क्या थी सर इस सब में, यही वाली नई चीज थी, बाकी कोई नया चीज नहीं था करके। जनरल रिजर्व क्या करते हैं हम लोग ऐड, अगर आ गया तो याद रखना, बाकी तो आपका सब। अब इसको मैं स्टेप 1 नाम देता हूँ, एडजस्टेड कैपिटल स्टेप 1 रहेगा। ये कितना हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 20,000। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, यस और नो, नहीं। अब हमारा नॉर्मल लेवल आओ, पीएसआर क्या था हमने निकाला था सर 3:2:1। यस, स्टेप 2, स्टेप 2 पीएसआर 3:2:1। स्टेप 3 क्या है बताओ बेटा, यूनिट वैल्यू। अब ये तो लर्न ही हो गया है सर, यूनिट वैल्यू कैसे आएगा जरा बताना। स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3, सीधा ही लिख देता हूँ 10,000। आप कैलकुलेटर का यूज कीजिए। 30,000 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 15,000। 20,000 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 20,000। यस और नो, तो यहां तक ये चीजें समझ गई सबको, कोई डाउट नहीं सर। चलो ये अगर आपको समझा है मालिक, तो अब स्टेप 4 क्या करते हो आप, लेस। लेस क्या बेटा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैसे आता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बेस देना पड़ेगा। इसको बेस लो, अब यूनिट वैल्यू में से सबसे छोटा क्या है देखो, 10,000 है, 15,000 है कि 20,000 है, आप कहोगे सर 10,000 सबसे छोटा है। ठीक है, तो अब इसको सिलेक्ट कर लो, बेस एज द ए का कैपिटल लिया, बेस क्या लिया बेटा ए का कैपिटल। अब क्या करना है, ए को बेस ले लिया, अब मल्टीप्लाई करो रिस्पेक्टिव कॉलम के पीएसआर से। ओके, चलो 10,000 इंटू 10,000 इंटू 3 कितना आएगा ये 30,000। 10,000 इंटू 2, देखो मैं, बच्चा क्या करेगा 15,000 से 2 से मल्टीप्लाई कर, नहीं बेस पकड़ लिया ना उससे ही मल्टीप्लाई करो। 10,000 इंटू 2 क्या 20,000 और 10,000 इंटू 1 क्या 10,000। चलो अब मुझे बताओ क्या आएगा सरप्लस कैपिटल। 30,000 में से 30,000 गए 0, 30,000 में से 20,000 गए 10, है ना दोस्तों, ये देखो इसमें से कर लो, और 20,000 में से 10,000 गए। क्या यहाँ तक सबको समझा। लेकिन कितने लोगों का अभी भी सरप्लस आ रहा है, 2। ये स्टेप हमको कहा कब तक लेके जाना है बेटा, जब तक किसी एक पार्टी का क्या नहीं आता, सरप्लस नहीं आ जाता। वेरी गुड, तो आप यहाँ पे लिखो ये क्या है सरप्लस कैपिटल, क्या है सरप्लस कैपिटल। ओके, चलो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पीएसआर, इधर तो लिखना की जरूरत नहीं, तो 3 तो चला गया 2:1। स्टेप 3 यूनिट वैल्यू, क्या बेटा यूनिट वैल्यू। स्टेप 3 क्या है यूनिट वैल्यू, बताओ। कुछ नहीं सर, 10,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 5,000। 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, सबसे छोटा क्या है। चलो क्विकली करते रहो, ये आपको करना है, और ये सॉल्व करोगे नहीं तब तक सर जमेगा कैसे। जो होता है लेस, लेस विच वैल्यू प्रोपोर्शनेट वैल्यू। इसको बेस लेंगे सर, बताओ जरा आप ही बताओ। 5,000 को, जो स्मॉलेस्ट है बी को, 5,000 इंटू 2 10,000, 5,000 इंटू 1 5,000। चलो माइनस कर दो इसमें से सर, आपका एब्सोल्यूट 10,000 माइनस 10 0, 10,000 माइनस 5 5,000। तो आपका एब्सोल्यूट सरप्लस किसका आया सी का, एब्सोल्यूट सरप्लस किसका आया बेटा सी का, कितना आया वो 5,000।
अब ये क्या है, पैसे रिटर्न करते वक्त सी को पहले दे देंगे, ये क्या बोला मैंने वो बाद में समझेगा। लेकिन आपको स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल आया क्या इसका, देखो इसमें क्या नया था, सिर्फ जनरल रिजर्व आया तो उसे ऐड करना है कैपिटल में, उसको एडजस्टेड बोलना है, बाकी सारी स्टेप सेम थी। वैसे ही प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऐड करना है, लॉस आया तो लॉस माइनस करना है, बस इतनी सी बात है। जैसे जनरल रिजर्व ऐड किया ना बेटा, वैसे आगे आएगा हर सम, इसलिए मैं पहले वो सब क्लियर कर दूंगा। तो आपको एक स्टेटमेंट में तो गारंटेड मार्क्स मिल जाएंगे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, मतलब 10-15 दिन में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और गारंटीड की जो कोई डाउट नहीं आएगा करके। चलो ये क्लियर है एवरीबॉडी। अब इनसे मैच कर लेते सर, 5,000 आया कि नहीं, क्योंकि आंसर तो दिए, ये देखो मैच हो गया उनसे, मैच हो गया। लेकिन बहुत बच्चों को ये नहीं समझ में आता, अगर डायरेक्ट आंसर भी देख लेते हैं कि सर ये मैच तो हो गया, वो बराबर है, लेकिन सर हमको बताओ कि ये किया कैसे, ये जनरल रिजर्व का ये रेशियो कहाँ से आया। अब आपको पता है ना 3:2:1 कहाँ से आया, ये कन्वर्ट किया हमने। ओके, और बाकी ठीक है। चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना इनफ था, ये दो सम आपने सॉल्व करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये चीज तो मैं बताऊंगा आपको, और एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। चलो ये मैं ही बता दूंगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो होमवर्क लो मत, ये दो सम करो लेके, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।